नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट 1,58,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर है। जैसा कि खबरें खूब वायरल की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के द्वारा बयान दिया गया, यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा बयान दिया गया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया जाएगा। क्या वास्तव में अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया है? क्या भदोही में जो रैली की गई थी उसमें बयान दिया गया है? मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। देखिए, सच्ची खबरें मैं आपको दिखाता हूं, फर्जी खबरों से दूर रहता हूं, साक्ष्य के साथ जानकारी देता हूं। अगर आज मैं आपको साक्ष्य नहीं देता हूं तो भविष्य में मैं आपको साक्ष्य देता हूं, उस बात की पुष्टि कर देता हूं जो मेरे द्वारा बताया गया था वह सही था या गलत था। जैसा कि एक ट्वीट के माध्यम से लोग भड़क गए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जूही सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया है। और जूही सिंह कौन है? जूही सिंह जो है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिखा है, हमारी सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा में समायोजित किए जाएंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना अच्छी बात है। जो कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन मिले तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो शिक्षक बनेंगे उनको भी पेंशन की आवश्यकता होगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाए तो क्या शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की बात कितनी सही है, और जैसा कि समाचार पत्र में आया भी है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भदोही, और बताया गया है 1,58,000 शिक्षा मित्र को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर जूही सिंह को इतनी जानकारी होती और अखिलेश यादव के द्वारा कोई बयान दिया गया होता तो जूही सिंह पेपर की कटिंग नहीं लगाती, जूही सिंह अखिलेश यादव का वीडियो क्लिप लगाती हैं। इसका मतलब है अखिलेश यादव ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब इसकी पुष्टि कैसे होगा, क्योंकि भदोही की खबर है। क्या भदोही में अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया था? सच्चाई क्या है? तो अखिलेश यादव ने कहा था, उसकी वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा साक्ष्य के रूप में। अखिलेश यादव ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को हमने नहीं बनाया था, शिक्षा मित्रों को बीजेपी ने बनाया था, और बीजेपी का काम होता है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। आप सभी को मालूम होगा शिक्षा मित्र कब आए थे? बीजेपी सरकार में आए थे। जब बीजेपी की सरकार थी तब शिक्षा मित्रों को बनाया गया था, ना कि अखिलेश यादव के द्वारा शिक्षा मित्रों को बनाया गया था। जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो शिक्षा मित्रों को अखिलेश यादव ने समायोजित कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, आप बीजेपी का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, बीजेपी ने कहा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात बीजेपी के घोषणा पत्र के आधार पर की थी, ना कि अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं हमारी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों को सम्मान मिलेगा। सम्मान किस प्रकार का होगा यह अलग बात है। और आपको मालूम होगा कि शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वेटेज को लेकर, 2 बार चांस को लेकर, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा कि एक और भर्ती में हम चांस दे सकते हैं, यानी कि 51,112 का जो डाटा दिया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, उसमें शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। 2 मौका कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कहा कि एक और मौका हम दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को मौका दे सकती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो समाचार पत्रों में खबर आई है वह तोड़ मरोड़ कर आई है, इसमें सच्चाई नहीं है। वीडियो क्लिप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है या नहीं। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मामला गंभीर है। सभी को छुपाने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने सार्वर से कराए थे प्रश्नों का हल, चंद्रमा यादव के स्कूल से हुआ था पेपर आउट। यह समाचार पत्र की खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ, और पेपर आउट होने के बाद क्या स्थिति हुई थी उसकी भी खबर मैं आपको दूंगा। भदोही में शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई थी। और आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए, भदोही में 3 लाख रुपए बेचे गए थे पेपर। वर्तमान सरकार की स्थिति है, यहाँ पर देखिए, 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। देखिए, वर्तमान सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती का है। यहाँ पर देखिए, 150 में से 142 नंबर मिले, राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं। तो बताइए, इनको 150 में से 142 नंबर कैसे मिले जो राष्ट्रपति को नहीं जानता हो? क्या है पढ़ने वाला व्यक्ति है? इसका मतलब है कि पेपर आउट हुआ, जिस बात की पुष्टि हुई थी, नकल करके या पास हुआ है। तो वर्तमान सरकार की स्थिति कितनी पारदर्शी है
कितनी पारदर्शी तरीके से भर्ती की गई है आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, बिना साक्ष्य के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और यही भदोही की खबर जो है समाचार पत्रों में छाप दी गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा है हम सत्ता में आएंगे तो 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित कर देंगे। और उसी पेपर कटिंग को जो है जूही सिंह ने लगा दिया। उनके प्रवक्ता बोल रहे, प्रवक्ता मतलब कुछ नहीं होता, प्रवक्ता जो है सरकार की नीतियों का बखान करते, सरकार जो करती है उसके बारे में बताते हैं। अब समाचार पत्र को पढ़ के कोई प्रवक्ता अगर ट्वीट कर देता है उसको सही मान लेते हो। अरे भैया, मुखिया को बोलना चाहिए, जब तक मुखिया नहीं बोलेगा तब तक क्या होगा। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलेंगे तो क्या सांसद के बोलने से सारा काम हो जाएगा, विधायक के बोलने से सारा काम हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बोलेंगे तो विधायकों के बोलने से सारा काम हो जाएगा। वैसे विधायक कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती है। तो आपको बातों को समझना होगा। आइए उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं जिसमें अखिलेश यादव के द्वारा शिक्षा मित्रों को लेकर बयान दिया गया था, लेकिन उसमें 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की बात नहीं कही गई थी। तो इस तरह की अफवाहों से आपको दूर रहना है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। इस समय वर्तमान सरकार की कुर्सी डगमगा रही है, उसको बचाने के लिए इस तरह से समाचार पत्रों में खबर फैलाई जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस प्रकार की फर्जी खबरों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मालूम होगा कि लेखपाल की भर्ती समाचार पत्रों में लंबे समय से आ रही थी, दरोगा भर्ती की बात लंबे समय से समाचार पत्रों में की जा रही थी। एक भी भर्ती अभी तक पटल पर नहीं आई दरोगा को छोड़कर। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने दिमाग से काम लीजिए। जब तक मुखिया ना बोले और मुखिया का कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी ना हो तब तक आपको विश्वास नहीं करना। इस तरह की खबरें आपको देखने को हमेशा मिलेंगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है और 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है। इसके कारण आपको भ्रमित नहीं होना है, सही चुनाव करना है, सही वोट करना है। मैं साक्ष्य दिखा दे रहा हूँ, बिना साक्ष्य के नहीं बोल रहा हूँ। साक्ष्य आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंकड़ा भी छिपाया, पहले कहा 3 की जान गई, बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया, लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज शिक्षक खड़े हैं सड़क पर, मानदेय देने का काम शुरू हो गया था। अभी कुछ लोगों ने काम है यहाँ पर, वित्तहीन वालों के लिए रास्ता निकाला था समाजवादियों ने। वित्तहीन वालों की भी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे, और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है।